सबको जय मसीह की। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। और आज हम सच में आनंदित हैं कि हमारा जो राजा यीशु है, जो हमारा परमेश्वर है, वो हमारे साथ है और हमारी हर एक बात को सुनता है, हमारी हर एक प्रार्थना को सुनता है। और मैं विश्वास करता हूँ आज जब हम प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी और आपको रिजल्ट मिलेगा। आइए स्टार्टिंग की प्रार्थना शुरू करते हैं और इस लाइव को शुरू करेंगे। हाँ, खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु, प्रार्थना करता हूँ इसी समय यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर, जो तू आग से गिरा हुआ सिंहासन पे बैठा हुआ है और बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर, खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग जुड़ रहे हैं परमेश्वर, उन्हें आशीष मिले, उनकी चंगाई हो, उनके छुटकारे हो और प्रभु सबके काम बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। तू अद्भुत है और सामर्थी है और बड़े कामों को करने वाला, बड़ी आशीष को खोलने वाला परमेश्वर है। आपके सुंदर और प्यारे पवित्र नाम में यीशु हम मांगते। आमीन और आमीन, आमीन आमीन, हालेलुया, आमीन। हाँ, चलिए शुरू करते हैं इसको परमेश्वर की प्रेजेंस में। आपने टाइटल देखा होगा जिसमें लिखा है मैंने कि गॉड एक सिस्टम ऑर्डर से चलता है। हालेलुया, आमीन। कितनी सुंदर बात है। तो यही मैं एक बाइबल का एक आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, बाइबल के वर्स से आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जो दाऊद था, उसकी बहुत चाह थी, उसकी मन की चाह थी कि वो परमेश्वर के लिए एक मंदिर को बनाए। काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे इस स्टोरी को, बट काफ़ी लोग जानते भी हैं, तो अच्छी बात है, आप लोग अपनी बाइबल पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि वो खुद बेचारा कहता है कि मैं आनंद से मंदिर में जाके परमेश्वर की स्तुति आराधना करता हूँ, है ना। जब वो राजा बनने लगा, जब उसके ऊपर अथॉरिटीज़ नीचे उसके अंडर आने लगी, उसको सच में उसकी एक इच्छा थी कि मैं अब परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाऊँ, मैं गॉड का एक टेम्पल बनाऊँ, मैं सजाऊँ। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि दाऊद मंदिर को नहीं बना पाया, परमेश्वर के टेम्पल को, क्योंकि गॉड ने जैसे ही उसने अपने ऑफिशियल्स को हायर किया कि आओ हम यहोवा परमेश्वर के लिए मंदिर बनाएं, तो गॉड वहाँ उसको टेस्ट कर रहा था और फिर गॉड ने उसको उसी समय बोला कि तू नहीं बना सकता मंदिर, क्योंकि तूने, तेरे इन हाथों ने खून को शेड किया है। हालेलुया। इन हाथों ने, क्योंकि वो लड़ाई लड़ने वाला आदमी था, है ना, वो वॉरियर था, वो स्ट्रॉन्ग वॉरियर था परमेश्वर का। उसने लड़ाइयाँ लड़ी थी, उसने बहुत सारे वॉर्स जिताए थे इज़राइल को। तो परमेश्वर ने बोला नहीं, तू, तेरे इन हाथों ने खून बहाया, तूने लड़ाइयाँ लड़ी है और तू मंदिर को नहीं बना सकता। तो हम देखते हैं बाइबल में, उसने जब इस बात को सुना, वो निराश नहीं हुआ, वो आनंदित था, वो खुश था। उसने बोला नहीं, मेरा परमेश्वर पिता जो मुझे, जो मेरा सच्चा चरवाहा है, जो मुझे काफ़ी है ना, दिनों से, काफ़ी महीनों से, काफ़ी सालों से मेरे को प्यार करता आ रहा है, मेरी कदर करता है, मेरी केयर करता है, मैं उसकी ज़रूर सुनूंगा। तो आज का जो टाइटल है वो यही है कि गॉड एक सिस्टम और ऑर्डर से चलता है। एक्चुअल में बाइबल में जब आप पढ़ेंगे कि आई बिलीव फर्स्ट क्रॉनिकल्स के 29 में, यस, फर्स्ट क्रॉनिकल्स के 29 में हमने देखा, जो दाऊद का जो बच्चा होता है सुलेमान, वो उस मंदिर को बनाता है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। क्योंकि गॉड का जो टेम्पल है, वो सिर्फ वही बंदा अ, बना सकता है जो पूरी तरीके से पवित्र हो। आमीन, हालेलुया। हाँ, क्योंकि उसने उन हाथों से, दाऊद ने अपने हाथों से खून को बहा था, तभी परमेश्वर ने उसको अलाउ नहीं किया, ठीक है। और उसने फिर जब सुलेमान, जब उसका बच्चा पैदा हुआ, तो सुलेमान ने, हमने देखा सुलेमान ने मंदिर बनाया। और सुलेमान ने भी कैसे मंदिर बनाया परमेश्वर के लिए, गॉड का सुनकर, गॉड के इंस्ट्रक्शंस को लेके उसने टेम्पल को क्रिएट किया। हालेलुया। क्योंकि अगर वो परमेश्वर की ना सुनता, तो वो हो सकता परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर ना बना पाता। वो अपनी आइडियाज़ लगाता है ना, वो अपने आप ही कहता है कि यार ये ईंट यहाँ लगा देते हैं, ये ईंट यहाँ लगा देते हैं, ये लक्कड़ इधर लग जाएगी। नहीं, उसने, आप जब पूरी बाइबल पढ़ते हैं, फर्स्ट क्रॉनिकल्स 29 को आप पढ़ेंगे, उसने क्या लिया, उसने सिस्टमैटिक और ऑर्डर परमेश्वर के सुने और उसी दौरान प्रभु की सुन के, परमेश्वर की सुनकर, वैसे ही उसने मंदिर को बनाया। हालेलुया, आमीन। हाँ, तो जब हम भी अपनी ज़िंदगी परमेश्वर की सुनकर, उसके वचनों की सुनकर, उसकी बातों को सुनकर अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं, तो आपके ऊपर मुसीबतें नहीं आती, आपके ऊपर डेविल कोई ट्रैप या कोई चैलेंज नहीं डाल सकता, ठीक है। वो आपसे डर के रहेगा, वो आपसे पीछे रहेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की जो बुद्धि है, वो
शैतान की मूर्खता को नष्ट करती है, हालेलुया। और आपकी भी जो मूर्खता, जो डेविल आपको माइंड देता है, उससे आपको अलग करती है और गॉड की विज़डम आपको बढ़ाती है। हम देखते हैं बाइबल में जब सुलेमान राजा भी बना तो उसने कुछ नहीं मांगा, उसने सिर्फ बोला प्रभु मुझे तू बस बुद्धि दे। उसने कोई दुनियावी चीज़ नहीं मांगी, उसने बोला मुझे बस तेरी विज़डम चाहिए इस शहर को चलाने के लिए, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तो वो राजा बन गया है ना, एक तो वो एक बहुत बड़ी पद पे वो पहुँच गया। तो बंदे को इतने बड़े पद पे आके भी घमंड आ जाता है ना, पोजीशन का या अपने लुक्स का या बहुत सारी चीज़ों के घमंड आते हैं। अब उसने ये नहीं बोला कि मुझे अब सैनिक दे, बहुत सारे सोल्जर्स दे या सोना दे या ये दे या वो दे, नहीं, उसने सीधा बोला परमेश्वर तू मुझे बुद्धि दे ताकि मैं इस शहर को चला सकूं। परमेश्वर ने उसकी बात को सुना और प्रसन्न हुआ। उसने बोला कि ये मेरा बच्चा है जो जानता है कि मेरे मेरे गिफ्ट, मेरा विज़डम का गिफ्ट इसके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, हालेलुया, आमीन। जब हम परमेश्वर की सुन के चलते हैं, जब हम उससे मदद मांगते हैं, तो पवित्र आत्मा बहुत ज़्यादा खुश होता है। हाँ, ठीक है, आइए हम वर्स पढ़ेंगे जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आपके सामने मैं परमेश्वर का वचन खोलना चाहता हूँ। हिंदी में मुझे नहीं पता क्रॉनिकल्स को क्या बोलते हैं, बट थोड़ी देर में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वर्स को, ठीक है, ताकि आपको आसानी पड़े और सामने स्क्रीन में भी आपको हिंदी में मिल जाएगा। हाँ देखो, पहला क्रॉनिकल्स जो कि शायद कुरनूलियस बोलते होंगे, पता नहीं। पहला क्रॉनिकल्स का चैप्टर 28 का मैं आपके सामने वर्स का 3 मैं पढ़ना चाहता हूँ। हाँ देखो, यहाँ लिखा है, दाऊद कह रहा है कि देखो, अपनी बाइबल आप लोग लेके बैठा करेंगे। यहाँ लिखा है कि, यहाँ कह रहा है, दाऊद कह रहा है कि बट जब जैसी उसमें लिखा है अ, हाँ, जो जो सेकंड वर्स है उसमें लिखा जब वो तैयारी कर ही रहा था, ठीक है, उसने अपने ऑफिशियल्स को बुलाया। दाऊद की बात हो रही है, दाऊद जब राजा तो जो उसका प्लान था टेम्पल के लिए, उसी समय तीसरे वर्ष में लिखा है कि उसको अचानक से परमेश्वर कहता है कि नहीं, तू मंदिर नहीं बनाएगा, मतलब तू मेरे नाम का घर नहीं बना सकता क्योंकि तू एक योद्धा है। यहाँ लिखा है, ठीक है, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 28 वर्स 3, अभी आपको वर्स मिल जाएगा स्क्रीन पे। हाँ, तू तू टेम्पल को नहीं बना सकता, तू मेरे लिए, परमेश्वर कह रहा है दाऊद, तू मेरे लिए घर नहीं बना सकता क्योंकि तू योद्धा है। तेरे इन हाथों ने खून खून को बहा है, शेड किया है, हालेलुया, ठीक है। तो उसी समय क्या बोलता है, यहाँ लिखा है कि हाँ, परमेश्वर कहता है कि मैंने जो मैं इज़राइल का परमेश्वर हूँ, मैंने तुझे और तेरे पूरे परिवार को राजा बनाने के लिए चुन लिया है। मतलब खुदा ये नहीं कह रहा कि मैंने तुझे चुन लिया, गॉड सीधा कह रहा है मैंने तुझे और तेरे परिवार को राजा बनाने के लिए चुन लिया है, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि दाऊद उसकी बात को सुनेगा। वो ये नहीं कहता नहीं, परमेश्वर ये क्या बोल रहा है, मेरा तो सपना था कि तेरे लिए मैं मंदिर बनाऊं, मैं तेरे लिए वो करूं, मैं तेरे लिए एक प्लेस बनाऊं जहां हम वर्शिप करेंगे। नहीं, जैसे ही गॉड ने बोला नहीं तू नहीं बनाएगा, उसने उसी बात को, उसी समय, है ना, परमेश्वर की उस बात को उसने सुना, ठीक है। हाँ देखो, आगे आप इस वर्ष को पढ़ते जाएंगे तो हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हाँ, यहाँ फिर परमेश्वर कहता है क्यों, क्योंकि मैंने तुझे और तेरे परिवार को राजा बनाने के लिए चुन लिया है। कितनी बड़ी आशीष, एक बाप राजा बना, है ना, फिर उसके बाद उसका बच्चा भी राजा बना, है ना, फिर उस और जो उसकी फैमिली बनी, इसकी भी फैमिली बनी, रॉयल फैमिली बनी, आमीन, हालेलुया। यही होता है, आपको रिवॉर्ड मिलता है जब हम परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को, सिस्टम को सुन के चलते हैं। आपको लाइफ में गॉड रिवॉर्ड को देता है, हालेलुया, रिवॉर्ड को खोलता है। अच्छा, हम ये भी पढ़ेंगे जल्दी से कि जो नीति वचन की किताब है, नीति वचन का आपके सामने मैं पढ़ूंगा बाइबल का 4, हाँ जो 4 है, नीति वचन का जो 4 चैप्टर है, आयत अध्याय क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता, आई गेस अध्याय बोलते होंगे या फिर आयत बोलते होंगे चैप्टर को। प्लीज़ मेरी मदद कर देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में। हाँ, नीति वचन के 4 का मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा 20 का जो वर्ष है। यहाँ लिखा है मेरे पुत्र मेरी बातों पे अपना कान लगा। कौन बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है, मेरे पुत्र मेरी बातों पे अपना कान लगा और उनको अपनी नज़र से अलग मत होने देना। मतलब हम जब बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं,
तो हम फटाक से कभी कभी वचन पढ़ के बाइबल को बंद कर देते हैं और सोचते हैं यार अपना बाइबल तो हमने पढ़ लिया, हो गया हमारे दिन का तीसरा टाइम का बाइबल। नहीं, परमेश्वर कह रहा है नहीं, तूने मेरी बातों को सुनना है, तूने मेरी बातों को समझना है, तूने अपनी नज़र मेरी बातों से नहीं हटानी। मतलब जब आप बाइबल समझ के पढ़ते हैं, जब आप परमेश्वर का वचन समझ के पढ़ते हैं, उसी समय परमेश्वर क्या कहता है, यहाँ आगे पढ़ेंगे, लिखो, यहाँ लिखा है कि ये जीवन है जो लोग मेरी बातों को सुनते हैं। हालेलुया। जो इन बातों, जो बाइबल की वचन की बातों में, परमेश्वर की बातों पे लोग इंटरेस्ट को ढूंढते हैं, इंटरेस्ट बनाते हैं, उनके लिए जीवन है ये जीवन। ठीक है, हाँ देखो, हाँ 22 में ये लिखा है। मैं एक्चुअली इंग्लिश बाइबल पढ़ता हूँ तो आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ता थोड़ा बहुत। ठीक है, और यहाँ लिखा है 21 में, सॉरी मैं पढ़ना भूल गया, यहाँ लिखा है कि अपने दिल में तूने मेरी बातों को रखना है, अपने दिल में मेरी बातों को रख। ठीक है, 22 में लिखा है कि क्योंकि ये बातें जीवन है, परमेश्वर कह रहा है। हाँ, और लिखा है जो इन बातों को ढूंढते हैं, मतलब परमेश्वर कह रहा है मेरी बातों को जो ढूंढता है, मेरे वचन को जो ढूंढता है, उनके शरीर के लिए एक क्या है, एक अच्छी हेल्थ है, एक फिटनेस है। ठीक है, पूरी, यहाँ लिखा है पूरे शरीर को सर से लेके पाँव तक एक हीलिंग है उन लोगों के लिए जो वचन को कैप्चर करते हैं अपने लाइफ में, परमेश्वर के वचन को। ठीक है, हाँ, और दूसरा कह रहे हैं कि अपने दिल को तूने गार्ड करना है ना, तूने अपने दिल को पाप से बचाना है, बुराई से बचाना है, बुरे लोगों से बचाना है, शैतान की योजना से बचाना है ना। हाँ, और तूने मेरी बातों को सुनना है, और तूने अपना जो मुख है वो बुरी बातों से बचाना है, और गंदी चीज़ों से, गंदी हरकतों से, करप्टेड टॉक से अपने आप को तूने बचाना है। हालांकि तो कौन बोल रहा है, ये यीशु बोल रहा है। कौन बोल सकता है, कोई इंसान नहीं बोल सकता, परमेश्वर बोल रहा है, आसमानी परमेश्वर, सिंहासन पे बैठा परमेश्वर, बड़ा परमेश्वर, महान परमेश्वर, पृथ्वी जिसने बनाई, जिसने स्वर्ग को रचा, वो परमेश्वर आपसे कह रहा है कि बच्चे तू मेरी बातों को तू एक बार कान तो लगा। हालेलुया, क्योंकि वो बातें तेरे लिए ज़िंदगी है। आमीन। और वो बातें तेरे सर से लेके पाँव तक तुझे हीलिंग देगी, तेरे शरीर की चंगाई होगी। मैं कह रहा हूँ काफ़ी लोगों के लिए मैं प्रार्थना नहीं कर पाता कभी कभी, जब बहुत बड़ा लाइन लगता है तो मैं लोगों को बोल देता हूँ घर जाओ तुम इज़ीकेल की किताब पढ़ो, तुम जाओ भजन संहिता की किताब पढ़ो, तुम जाओ योना की किताब पढ़ो, क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा कहती है वचन पढ़ते ही इनकी चंगाई हो जाएगी। हालेलुया, आमीन। हाँ हाँ, क्योंकि देखो अभी मैंने क्या बताया, यही बताया ना कि परमेश्वर के वचन पे तुम ध्यान लगाओगे, तुम्हारी चंगाई भी हो जाएगी, और जो कि तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। हालेलुया, जो चीज़ तुम्हारे लिए ज़िंदगी है, जो तुम्हारे शरीर में रहेगी, जो तुम्हारे आत्मा को कैप्चर करेगा, परमेश्वर का वचन, तो हम लोग बीमार कैसे पड़ सकते हैं। आमीन, हालेलुया। हाँ, हमने परमेश्वर की बातों पे ध्यान लगाना है। तो आज का टॉपिक यहीं क्लोज होता है, जो कि मैंने आपको बताया कि गॉड एक सिस्टम से चलता है, एक ऑर्डर से चलता है। आपने देखा जैसे जैसे परमेश्वर ने जोशुआ को भी बोला है, जोशुआ जोशुआ, हिंदी में मुझे नहीं पता, जोशुआ बोलूँगा मैं। जोशुआ को जब परमेश्वर ने बोला कि तू अपनी आर्मी में मेरे जो प्रीस्ट हैं, जो मेरे पास्टर लोग हैं, उनको आगे रखना, क्योंकि वो तूरी फूकेंगे और तब तू युद्ध को जीतेगा। उनको तूने प्रीस्ट को, तूने मेरे दासों को आगे रखना है। उसने ये नहीं बोला नहीं परमेश्वर वो तो मरमुरा जाएंगे, उनको तो लड़ना भी नहीं आता, उनके हाथों में तो तलवार दे दी, वो लड़ नहीं पाएंगे। उसने बोला हाँ परमेश्वर, मैं जानता हूँ तू जो कह रहा है, तू कुछ अद्भुत कह रहा है। और तब फिर हमने देखा उन लोगों ने तूरी फूक फूक के, वर्शिप कर करके, प्रेजेंट वर्शिप कर करके क्या किए, यरीहो की दीवार को गिरा डाला। हालेलुया, आमीन। मैं कह रहा हूँ आज आप परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, उसकी बातों को समझेंगे, आप बीमारी की दीवार को गिरा डालेंगे, कर्जे की दीवार को गिरा डालेंगे, बुराइयों की दीवार को गिरा डालेंगे, शैतान की हर एक झूठ की दीवार को आप आज गिरा डालेंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, आइए प्रार्थना करते हैं, एंडिंग प्रेयर। और इसी समय अपने सर पे हाथ रखो सारे। हाँ, और इसी समय सामर्थ्यमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, खुदावन जितने लोग बीमार हैं, परेशान हैं, प्रॉब्लम्स में, गड़बड़ी में, आज उन्होंने निर्णय लिया है कि आज तेरे वचन को वो समझेंगे और कानों में लगाएंगे और अपने मुख से अलग नहीं होने देंगे। परमेश्वर अपने दिल में रखेंगे, और आज से उनके ऊपर आशीष, बहुतायत से आशीष, चंगाई, छुटकारा यीशु के नाम में खुल जाएगा। और प्रभु जब ये वचन को पढ़ेंगे, इनकी चंगाई होगी, इनकी ज़िंदगी में आशीष, शांति, आनंद यीशु के नाम में दिख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। ओ मिलने वाला है इसी समय यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ,
और अभी इसी समय मैं देख रहा हूँ कोई ऐसी औरत है, आपको पेट का ही प्रॉब्लम ज़्यादातर रहता है, आपको वेट का भी प्रॉब्लम है, वेट आपका बढ़ता जा रहा है। अभी परमेश्वर पिता मिराक्युलसली कह रहा है कि मैं अभी हीलिंग दे रहा हूँ उसी समय। और आप थोड़े, आप फेयर नहीं हैं, आप सांवले रंग के हैं, ठीक है? हाँ, खुदावंद दिखा रहा है मुझे। और अगर आप सोचते हैं ये हेरिडिटी है, तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और आपके ऊपर ब्लेसिंग खोलता हूँ वचन की यीशु के सामर्थ्य नाम। खुदावंद तेरा धन्यवाद इस दुनिया, इस दिन के लिए। तो अद्भुत है और सामर्थ्य, और मैं जानता हूँ परमेश्वर सबकी गुड न्यूज़ गवाहियाँ आएंगी आपके सुंदर और प्यारे पवित्र नाम यीशु में मांगते हैं। आमीन और आमीन आमीन। हाँ, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको ब्लेस करें। अभी जो अगस्त में हमने मीटिंग कराई थी, धमाकेदार हुई थी। काफ़ी लोग दूर दूर से आए थे, बिहार से, महाराष्ट्र से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए थे, मैं खुद ही भूल गया। सबको चंगाई मिली, सबके छुटकारे हुए, बड़े बड़े काम हो रहे। मैं कह रहा हूँ अभी भी आप लोग मुझे देख रहे हैं, आपके ऊपर वही सेम अभिषेक मीटिंग वाला चल रहा है, और आशीष आपके ऊपर है। अभी अक्टूबर में मैं दोबारा मीटिंग कराऊंगा, तो आप लोग कहीं से भी आएँ। मैंने क्या बोला? कहीं से भी आएँ। ये मत सोचना कि अरे अगले साल चले जाएंगे, मिस मत करो। मैं साल में 2 बार मीटिंग कराता हूँ। परमेश्वर की सामर्थ बहुत पावरफुली काम करती है कि लोगों की पथरियाँ गिल्टियाँ गायब हो जाती हैं, कैंसर के लोग ठीक हो जाते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, अंधे लोग कितने चंगे हुए हैं, और बहुत बड़ी बड़ी चंगाइयाँ यीशु राजा करता है अपने दास द्वारा। आमीन, हालेलुया। हाँ, और गूगल मीटिंग भी मैं मंथली एक बार लेता हूँ, तो गलत मैसेज मत पहुँचाओ कि रोज़ ही प्रॉफिट जी मीटिंग लेते हैं। गूगल मीटिंग नहीं लेता मैं, सिर्फ मंथली, मंथ में एक बार मैं गूगल मीटिंग लेता हूँ। बड़ी पावरफुल होती है। और कल कल या परसों हुई, कल ही हुई आई गेस, हाँ। परमेश्वर के बड़े बड़े काम हुए, लोगों को नई नई चीज़ें पता लगी, क्योंकि ऑब्वियसली जितना आप वचन में डूबेंगे उतनी आपको नई नई बातें परमेश्वर पिता बताता है। हालेलुया। हाँ, ठीक है। सबको जय मसीह की। संडे में चर्च में मिलता हूँ, जो लोग मेरे चर्च में आते हैं। खुदावन आपको आशीष दे। जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं स्पेशली कहीं नहीं मिलता, मैं चर्च में मिलता हूँ। तो आप चर्च में आके ले हैंड प्रार्थना करा सकते हैं। आपके बड़े बड़े काम होंगे। अभी दूर का मत सोचो कि हम काफ़ी दूर हैं, प्रॉफिट जी हमसे बहुत दूर चलेगा। नहीं नहीं, टिकट करो, विश्वास से आओ। जितने लोग विश्वास से आए वो आशीष को लेके गए, चंगाई को, छुटकारे को, ठीक है। और प्रभु आपके जीवन में बहुतायत से काम करने जा रहा है। हाँ, ठीक है। दोबारा बार बार सुनना आज की वचन को, आज के सरमन को, आज की वीडियो को। खुदावन कह रहा है आपको बुद्धि मिलेगा परमेश्वर की ओर से, ठीक है। हाँ, गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। अब मिलते हैं अगले लाइव